जी, अस्सलाम वालेकुम गाइज़। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप सबकी ट्रेडिंग बहुत अच्छी जा रही होगी। जैसे कि आप सब जानते हैं कि लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था कि 190 और 190 500 की मार्केट के पास नेक्स्ट रेजिस्टेंस मौजूद है और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे वो टारगेट अचीव हुए हैं। इसके बाद मैंने दोपहर में अपने डिस्कॉर्ड मेंबर्स की बात बताई थी कि 188 300 की हमारे पास स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट मौजूद है जिसको मार्केट को आके टेस्ट करना चाहिए और मार्केट ने एक्जैक्टली उसी को आके टेस्ट किया है और वहीं पे मार्केट क्लोज हुई है। अब कल क्या होगा वो चल के देखते हैं अपने इंडेक्स पे। उससे पहले कुछ न्यूज़ है उनको देख लेते हैं। माड़ी के आज रिजल्ट आया है, इनका प्रॉफिट डिक्लाइन हुआ है, लेकिन एक बात देखने वाली है कि जो डिविडेंड है वो इन्होंने 8.3 रुपीज़ का दिया है, लेकिन माड़ी गिरा क्यों है, सबसे बड़ा सवाल ये है। उसके लिए मैं आप लोगों को चार्ट पे लेके जाऊंगा, आप लोगों को एक बात समझाऊंगा जो मैं आप लोगों को काफ़ी टाइम से ये बात कह रहा था और वही आके यहाँ पे प्ले हुई है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। ओगरा की हमारे पास न्यूज़ है, इन्होंने एक्सटेंड कर दिया है क्लोवर का लाइसेंस 2036 तक। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो हमारे पास माड़ी की है न्यूज़, इनकी डिस्कवरी हुई थी। इसके बाद हमने देखा इसमें छोटा सा पंप आया था, लेकिन डेफिनेटली क्योंकि रिजल्ट आना था उस वजह से लोग उतने कॉन्फिडेंट नहीं थे और इस वजह से उसमें फ़ौरन से हमें प्रॉफिट बुकिंग भी होती हुई नज़र आ गई। इसके बाद डाटा पोर्टल पे अगर हम जाएँ तो 500 पॉइंट्स की मार्केट ने नेगेटिव क्लोजिंग दी है, 188 587 पे मार्केट क्लोज हुई है। आप चलते हैं इंडेक्स पे, पहले इंडेक्स देख लेते हैं, फिर कुछ बाय सेल कॉल देखते हैं, उसके बाद आप लोगों को माड़ी का बताना है। जहाँ तक इंडेक्स की बात है तो आप देख सकते हैं कि इंडेक्स ने यहीं पे आके क्लोजिंग दी, जहाँ मैंने आप लोगों को बताया था कि मार्केट ने यहाँ से आके अपना एक हायर लो टेस्ट करना है और इस बॉक्स के पास से आके अपनी एक लिक्विडिटी लेनी है और यहीं से इसने सपोर्ट लेनी है और 188 300 से मार्केट ने सपोर्ट लिए। अब नेक्स्ट इसमें क्या होगा, नेक्स्ट में ये होगा कि मार्केट अगर सुपर यहाँ से एक पंप लेती है तो मार्केट के पास जो नेक्स्ट आपके पास रेजिस्टेंस बनती है वो 188 830 और उसके बाद 189,000 189,500 की आपके पास एक ये रेजिस्टेंस बनती है जिसको मार्केट आके टेस्ट कर सकती है और यहाँ पे फिर मार्केट डिसाइड करेगी कि मार्केट को आगे क्या करना है। ये भी मार्केट कर सकती है यहाँ से नीचे आए, फर्स्ट सपोर्ट से ही अपने जो है हायर लो पोस्ट करे और ऐसे ऊपर निकल जाए। एक तो तरीका ये है मार्केट के पास। दूसरा तरीका मार्केट के पास ये है कि मार्केट यहाँ से ऐसे नीचे ना आए और यहाँ से सीधा नीचे आके अपना ये लो तोड़े और 187 के पास आ जाए। अब हमने क्या करना है, हमने इसमें ये करना है, हमारी स्ट्रेटजी सिंपल है। जो हम बाय कॉल्स लेके गए हैं हम उसको उनको उनके जो एसएल्स हैं हम उनको फॉलो करेंगे। मार्केट यहाँ से ऊपर जाती है और इसको टेस्ट करने जाती है तो हम टीपी या नियर टीपी एग्जिट कर जाएंगे। उसके बाद हम वेट करेंगे मार्केट नीचे आके या तो यहाँ से सपोर्ट ले या फिर यहाँ से सपोर्ट ले, इन दो में से किसी एक जगह से मार्केट सपोर्ट ले, देन डेफिनेटली हम मार्केट में री एंटर होंगे। अगर मार्केट ने इस लो को तोड़ा और फिर मार्केट डेफिनेटली 187 से सपोर्ट लेगी तो फिर हम इसमें एंट्री नहीं बनाएंगे और फिर हम 187 की सपोर्ट का वेट करेंगे। अगर मार्केट यहीं से सपोर्ट ले लेती है देन फिर हम इसमें यहीं पे एंट्री बना लेंगे। इसके बाद चलते हैं फटाफट से अपनी बाय सेल कॉल्स की तरफ चलते हैं। टाटा सीमेंट है, टाटा सीमेंट में क्या करना है, इसकी बड़ी अच्छी एक अर्ली पे डाइवर्जेंस बन रही है और 67.40 का आपका एसएल है, बहुत छोटा सा एसएल बन रहा है आपका। यहाँ से ऊपर गया तो आपको जो चांसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, 71 और 73 80 और 77 तक काफ़ी जगह इसमें मौजूद है और आपको इसमें जो इनिशियली जो गेन है वो 71 का एक्सपेक्ट किया जा सकता है, जिसका मतलब ये है कि आपको आराम से जो है 2-3 रुपये इसमें मिल सकते हैं। लेकिन एसएल के साथ जाना है क्योंकि ये लो टूटा तो फिर 63 आएगा, ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। इसको आप 67.40 कर सकते हैं और ये आपका एक अच्छा एसएल बन जाएगा। इसके बाद अच्छा मैंने ये 40 क्यों रखवाया, उसकी रीज़न ये है कि बहुत सी बार ये नीचे आके ना ऐसे ये अपना लो से नीचे लिक्विडिटी उड़ा के फिर भी जा सकता है, तो आप लोगों का ये ना हो कि मैं अगर करीब ऐसा रखवाऊँ तो वो ऐसे हंट करके निकल जाए, ठीक है। तो ये ऐसे भी कर सकते हैं कि ऐसे आए ऐसे और फिर ऐसे निकल जाए, इस वजह से मैंने थोड़ा सा नीचे ऐसा रखवाया। इसके बाद नेटसोल है, नेटसोल काफ़ी नीचे फिर रहा है, मैंने इसकी स्विंग कॉल भी आप लोगों को दी है। 126.80 का एसएल है, हिट हो तो बाहर, अदरवाइज 131 और 134 तक इजीली इसमें जगह मौजूद है। इसके बाद एसएनजीपी है, एसएनजीपी भी बहुत नीचे और अच्छे रेट्स पे मिल रहा है। 11550 का एसएल है, हिट हो तो एग्ज़िट कर सकते हैं। ऊपर 1189 और 121 ये आपके पास जो है इसमें रेजिस्टेंस मौजूद हैं। इसके बाद गैल है, गैल में क्या करना है, गैल में भी देखें आप बड़ी अच्छी सी एक ट्रिपल बॉटम हुआ था, उसके बाद नीचे आके उसने लो उड़ाया जहाँ से उसने लिक्विडिटी ग्रैब की, ये इसमें डाइवर्जेंस बन रही है। 527 का एसएल है, हिट हो तो आप एग्जिट कर सकते हैं, नहीं हिट हो तो यहीं से ऊपर गया था आपके पास सीधा सीधा जो टारगेट है वो 539 और 548 550 तक भी आपके पास जगह मौजूद है। इसके बाद सेल है, सेल को देखते हैं, छोटा सा एसएल है 123 का, हिट हो तो एग्जिट कर सकते हैं, अदरवाइज 125 50
127 आपके पास ईजिली टारगेट्स इसमें मौजूद हैं। इसके बाद थोड़ा सा माड़ी को डिस्कस कर लेते हैं। माड़ी क्यों गिरा? देखें, सीधी सी बात है, मैंने आप लोगों को एक बात समझाई थी कि सरकार ये गैप पड़ा है, ठीक है, ये गैप पड़ा है, ये मैंने आप लोगों को बताया था कि ये गैप पड़ा है और ये गैप फिल होगा, ठीक है। और आप देखें वही गैप फिल हुआ है। मार्केट कभी भी अपने गैप जो है वो छोड़ के नहीं जाती, हमेशा अपने गैप फिल करती है। ये गैप पड़ा हुआ था और मैं आप लोगों को कह रहा था कि इसमें गैप है, इसलिए मैं इसकी कॉल भी नहीं दे रहा था। काफ़ी लोग पूछ रहे थे और मैं कहता था यार ये गैप फिल हो जाए फिर कॉल दूंगा, और आप देखें एग्जैक्टली यही गैप फिल हुआ है, नीचे आया है, इस लॉ से इसने लिक्विडिटी उड़ाई है एंड देन यहीं पे सस्टेन कर रहा है, ठीक है। अब जब इसकी कॉल समझ आएगी फिर मैं आप लोगों को दूंगा। अब इसकी कॉल मुझे समझ नहीं आ रही, जब समझ आएगी प्रॉपर इसका एसएल करीब का बन रहा होगा देन मैं फिर आप लोगों को इसमें कॉल दूंगा। यही चीज़ मैं आप लोगों को अब स्टॉक्स में समझाता हूँ। बाकी कि यार जहाँ पे इस तरह के गैप्स पड़े हो ख्याल किया करें, वो गैप आके वो फिल करते हैं। कभी भी चार्ट इम्बैलेंस होके नहीं चलता। ये जो अच्छी अच्छी कंपनीज है इनके चार्ट कभी भी इम्बैलेंस होके नहीं चलते। एक और बात मैं आप लोगों को बताऊं कि आप लोगों को याद होगा मैंने आप लोगों को जो लास्ट वीडियो फ्राइडे को बनाई थी उसमें मैंने आप लोगों को एक बात बोली थी कि एफएफसी कभी भी इस तरह सीधा सीधा ऊपर नहीं जाएगा। मैंने आप लोगों को कहा था इसका स्क्रीनशॉट ले लें, वीडियो रिकॉर्ड कर लें, कुछ भी करके रख लें, कहीं पे लिख के रख लें। मैं आपको एक बात यहाँ पे कह रहा हूँ कि एफएफसी कभी सीधा सीधा ऊपर नहीं जाएगा। और आप ये देखें कि एफएफसी ने कैसी मज़ेदार करेक्शन दी है। ये इसने 585 का टॉप लगाया था और अभी इसने 547 का अपना एक लो पोस्ट किया, ठीक है। तो मैं आप लोगों को यही बात समझा रहा था कि कभी भी ऐसे नहीं होता कि इस तरह के खूबसूरत स्टॉक्स जो हैं, खूबसूरत कंपनीज जो हैं, उनके स्टॉक्स इस तरह से इम्बैलेंस होकर चलें। ये हमेशा नीचे आते हैं, करेक्ट करते हैं और चार्ट को अपने बैलेंस करते हैं, फिर चलते हैं। तो आप वही देखें कि वही इसमें चीज़ हुई है कि जिसने ऊपर ले लिया फोमो में आके वो फंस गया। अभी भी मैं कह रहा हूँ कि इसमें ये पूरा एक गैप पड़ा हुआ है। अभी जो थोड़ा सा एक गैप फिल हुआ है, ये पूरा गैप पड़ा है। थोड़ा सा रुक जाएं, अगर ये थोड़ा सा नीचे आके आपको मौका देता है ना कहीं पे, देन फिर इसको हम कंसीडर करेंगे। अभी रुक जाएं थोड़ा सा, कोई बात नहीं। मार्केट में ये आखिरी शेयर नहीं है, बहुत शेयर है। हमें ये जब तक अच्छी जगह पे पोजीशन पे नहीं मिलेगा तब तक हम इसमें नहीं जाएंगे। अब आप देखें ना, अगर किसी बंदे ने फोमो में इसको यहाँ पकड़ लिया तो वो तो अभी टेंशन में बैठा होगा ना। तो हमेशा आपने चीज़ों को अच्छी सपोर्ट पे लेना होता है, आने देनी चाहिए। चला गया ऊपर वापस आ जाएगा। यही बात आपको याद होगा मैंने आप लोगों को गनी में कही थी, जब गनी बिल्कुल नीचे कहीं पे फिर रहा था 790 या 800 पे, और आप देखें उसके बाद वो वापस उसको टेस्ट करने आया था। तो इस तरह इसको आप आने दें, इंशाल्लाह उसके बाद हम इसको देख लेंगे। इसके अलावा आप लोगों को कोई सवाल हो, कोई एनालिसिस हो, आप लोग मुझसे डिस्कॉर्ड पर डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं, मैं लिंक अटैच कर दूंगा। इसके अलावा यूट्यूब का भी कमेंट सेक्शन ओपन है, वहाँ पर भी आप उससे बात कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।